चैप्टर की स्टार्टिंग में हम कांग स्यूक को देखते हैं जो कह रहा होता है कि किम साइंग अकेला आ गया और उसने सबको पीट दिया। जिसके बाद हम देखते हैं नंबर 9 को जो कि आगे बढ़ रही होती है और कह रही होती है मेरा वैसे भी वार्म अप का टाइम हो गया तो क्यों ना मैं से निपट जाऊं। जब वो आगे बढ़ रही होती है तभी नंबर 8 उसे रोकता है और कहता है लगता है वो मेरे लिए आया है तो मुझे जाना चाहिए, वैसे भी वो मेरे हिसाब से वीक ही होगा। जिसके बाद हम पुल के नीचे देखते हैं जहाँ वो चश्मे वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं और किम साइंग अकेला क्यों चला गया, तुम लोग समझते क्या हो, तुम अकेले उससे जीत पाओगे। हम देखते हैं ली भी वहाँ खड़ा होता है और वो सिगरेट जला के कहता है मैंने आज से पहले किम साइंग को इतना गुस्से में नहीं देखा है। इसके बाद वो चश्मा वाला बंदा भी शॉक हो जाता है और ली कहता है ये पहली बार था कि मैंने उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखा था। दूसरी तरफ हम किम साइंग को देखते हैं जो कि सबको पीट रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। हमें उसकी पास की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पे किम साइंग बुली हो रहा होता है। सामने उसका वही मोटा होता है जो कि स्कूल में उसे बुली करता था। जो मोटा कह रहा होता है कि तुम्हें स्कूल के बाद उन लड़कियों को मेरे पास लाना है, वो भी ऐसे बिना कपड़े पहने। हम देखते हैं उसके साइड में कूजा भी होता है। तब वो मोटा कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कूजा तब से उन सब के साथ बुली होने लगा है जब से किम साइंग को उसने बचाने की कोशिश की है। वो मोटा तब वहां से जा रहा होता है और कह रहा होता है ब्रेक में कितना टाइम है। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है 10 मिनट। जिसके बाद वो कहता है कि आज तो मजा आ रहा है हमें इनको ऐसे देख के। हम देखते हैं दूसरी तरफ किम साइंग की फटी पड़ी रहती है और वो सोच रहा होता है मुझे आखिर क्या करना चाहिए। जिसके बाद उसे कूजा कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं किम साइंग शौक हो जाता है। हम उन सारे पुलिस को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ रहे होते हैं। तभी किम साइंग को कूजा लेके वहां से भाग रहा होता है और कह रहा होता है हम इनसे पिटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। हम देखते हैं किम साइंग मन में कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि मेरे पास और कोई दोस्त नहीं थे या मेरी फैमिली मेंबर नहीं थे, पर कूजा की वजह से मैं अपने फेयर से लड़ा था जिस वजह से वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एक बंदे को पकड़ के कह रहा होता है मैंने तुमसे पूछा ना नंबर 8 किधर है, जल्दी बताओ। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी किसी की आवाज आती है और वो बंदा होता है नंबर 8 जो कि कह रहा होता है मुझे पता है तुम किसको ढूंढ रहे हो और वो कहाँ है। जिसके बाद किम साइंग कहता है फिर जल्दी बताओ मेरे को। पर हम देखते हैं वो जो नंबर 8 होता है वो अपने वेपन के साथ किम साइंग के फेस पे पंच कर देता है। किम साइंग दूर जाके उड़ता है और नंबर 8 तब कहता है कि मैं ही हूँ नंबर 8। हम देखते हैं किम साइंग दूर जाके गिरता है। तब वो नंबर 8 कहता है तुम उस मोटे सुअर के लिए मेरे से लड़ने आए हो, मुझे लगा तुम ज्यादा स्ट्रांग होंगे पर तुम तो एक मुक्के में गिर गए। हम देखते हैं किम साइंग वहाँ गिरा पड़ा रहता है। तभी वो नंबर 8 उसके सामने आता है और कह रहा होता है तुम उस मोटे के बारे में जानते हो, वो पिटते टाइम मुझसे क्या कह रहा था। तब वो किम साइंग को मारता है और कह रहा था कि वो मोटा मेरे को कह रहा था छोड़ दो मुझे मत मारो, और मैं उसे मारता गया। ये सैड चीज नहीं हुई तुम्हारे दोस्त के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो किम साइंग को और मारते हुए कह रहा होता है मैंने फिर भी उसे नहीं छोड़ा और वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। हम देखते हैं वो जैसे किम साइंग को मारने के लिए उसे हवा में उठाता है तभी किम साइंग उसकी तरफ देख के कहता है तुम मेरे से झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कूजा वीक है पर कूजा कभी ऐसे नहीं करेगा अपने एनिमी के सामने। जिसके बाद वो बंदा गुस्से में आके किम साइंग के मुंह पे पंच कर देता है पर किम साइंग को कुछ नहीं होता। हम देखते हैं उसका एक और पावर अप हो चुका है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसे एक और कार्ड मिला होता है जो कि है गोल्डन कार्ड। उसमें लिखा होता है वो 2 मिनट के लिए जितना भी पेन सहेगा उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो जाएगा। हम देखते हैं उसने इसी कार्ड का यूज किया और नंबर 8 ये देख के शॉक हो जाता है और किम साइंग की बॉडी ग्लो अप करने लगती है। हम देखते हैं उसने ये कार्ड यूज कर लिया। जब नंबर 8 उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम वापस से खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें गिरा नहीं पाऊंगा, वो आगे बढ़ता है पर किम साइंग उसके आंख में अपनी 2 उंगलियां डाल देता है और वो कह रहा होता है 2 मिनट के लिए मैं पूरा अनबीटेबल हूँ। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है पर वो जो बंदा होता है उसकी आंखों में चोट लगी होती है जिस वजह से वो अटैक नहीं कर पाता और किम साइंग इसका फायदा उठाता है। साइड में काउंटडाउन भी चल रहा होता है और किम साइंग उसको पीट रहा होता है। हम देखते हैं उस बंदे की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है पर किम साइंग उसे इधर उधर फेंक के मार रहा होता है। जिसके बाद लास्ट में वो उसके फेस पे लात रखता है और हम देखते हैं वो बहुत तेजी से उसे दीवार में मारता है। और हम देखते हैं अभी भी काउंटडाउन चल रहा होता है साइड में और किम साइंग कहता है अभी 110 सेकंड ही हुए हैं, तुम अभी कहाँ बेहोश हो रहे हो। हम देखते हैं जब तक पूरा काउंटिंग पूरा नहीं हो जाता किम साइंग उसे पीटता रहता है और लास्ट में जब काउंटिंग खत्म हो जाती है उस बंदे का फेस दिखाया जाता है जो कि एकदम सूज चुका होता है और हम देखते हैं किम साइंग वहीं पे गिर जाता है कूजा का नाम लेके। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि नंबर 8 के दोस्त होते हैं। वो कह रहे होते हैं तुमने इसे तो हरा दिया पर अब तुम्हें कौन बचाएगा। हम देखते हैं यहाँ नंबर 7 भी आ चुका है अपनी गैंग लेके। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारू कह रही होती है कि हमें किम साइंग की मदद करनी चाहिए, वो अकेला उन सबसे नहीं जीत पाएगा। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है हाँ मुझे पता है उस स्कूल में बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और अगर हमने किम साइंग को ऐसे ही छोड़ दिया तो पक्का पिट जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास एक प्लान है, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया। जब हारू उससे पूछती है किसको भेजा तब हमें पता लगता है वहाँ पे हांजुम आ चुका है जो कि किम साइंग को अपने कंधे पे रखा होता है और उन बंदों से बैठ जाता है। तब नंबर 7 उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अकेला इस जगह को खत्म करके चले जाओगे और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुम गुस्से में कहता है जल्दी से साइड हो और मेरे को यहाँ से जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुम के सामने जो नंबर 7 खड़ा होता है वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे और तुम अकेले हमसे जीत पाओगे। हम देखते हैं हांजुम को जो कि
किम साइंग को साइड में बैठाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद नंबर 7 उसके ऊपर अटैक करता है, पर हांजुम उसको डॉज करता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। जिसके बाद नंबर 7 कहता है वो तो मैं समझ गया, पर तुम्हें लगता है मैं तुमसे अकेला फाइट करूंगा यहाँ पे। और हम देखते हैं हांजुम को तभी बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। हांजुम उन सबसे लड़ने लगता है। तब नंबर 7 कहता है देखते हैं तुम कितने देर लड़ पाओगे। और नंबर 7 अपना साइड में खड़ा हो जाता है और फाइट देख रहा होता है। तभी पीछे से उसका जूनियर आके उससे कहता है कि सीनियर हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गई है। देखते उसके कान में वो कुछ बोलता है जिसे सुन के नंबर 7 एकदम चौंक जाता है। हम उसके बाद कांग स्यू के स्कूल को देखते हैं जहाँ पे नंबर 7 आ चुका है। हम देखते हैं नंबर 7 वहाँ चिल्ला के आता है और कह रहा होता है सब कुछ ठीक तो। कांग स्यू से कहता है सब ठीक है, पर तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम तो हांजुम को पकड़ने गए थे। हम देखते वो कह रहा होता है मेरे कान में न्यूज आई थी कि हान ने हम पे अटैक कर दिया है, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं नंबर 9 उसे कहती है तुमने ये कहाँ से सुना। हमें पता लगता है कि ये न्यूज़ फेक है। जिसके बाद हम देखते हैं कांग स्यू और वो लड़की शॉक हो जाती है और वो उस बंदे पे जाके कांग स्यू चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हम सेफ हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा अगर हांजुम भाग गया तो। देखते कांग स्यू को अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और कह रहा होता है उन लोगों ने बड़ा तगड़ा प्लान लगाया है, लगता है हम उनमें फंस गए। और हम देखते ये सारा प्लान होता है उस चश्मे वाले बंदे का, जो कि कह रहा होता है हम ऐसे वॉर नहीं जीतने वाले, इसलिए हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हारू पैनिक कर रही होती है और वो कह रही होती है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अभी भी वो लोग तकलीफ में है, उन लोगों की जल्दी से मदद करनी चाहिए, हम क्या करेंगे। हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा कुछ नहीं बोलता। हम हांजुम को देखते हैं जो कि वहां से भाग रहा होता है किम साइंग को कंधे पे बैठा के। दूसरी तरफ कांग स्यू का टेम्पर हाई हो रहा था और वो गुस्से में कह रहा होता है जल्दी चलो और सारे फोर्स को कह दो कि उन दोनों को रास्ते में रोक ले। हम देखते हैं वो किम साइंग के स्कूल जाने वाले रास्ते को घेर लेते हैं अपनी सारी फोर्स के साथ और सबको कॉल करके वहाँ पे इकट्ठा होने बोल देते हैं। कांग स्यू खुद भी नंबर 7 और नंबर 9 के साथ वहाँ पहुँचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नंबर 14 और नंबर 16 भी वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ पे फाइट हो रही होती है हांजुम और बाकी लोगों की। हम देखते हैं वो हांजुम को देख के सोच रहे होते हैं कि अकेला इन सबको मार रहा है, क्या हम इससे लड़ पाएंगे। और हम हांजुम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं पहली बार किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा हूँ और मैं किम साइंग को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और तभी नंबर 14 और 16 की नज़र किम साइंग पे पड़ जाती है। हम देखते हैं हांजुम एकदम गुस्से में कहता है तुम उधर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे से फाइट करो। और वो कह रहा होता है तुम लोगों को सिर्फ एक बंदे से डर लग रहा है, पर हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करते, वो सब किम साइंग के ऊपर अटैक करते हैं। और वो जैसे ही अपना बैट किम साइंग को सर पे मारने वाला होता है हांजुम बीच में आ जाता है। हम देखते हैं हांजुम उनसे बेहोश होने वाला होता है। सीन कट होता है हम ली की तरफ देखते हैं जहाँ वो गुस्से में कह रहा होता है कि अभी तक दोनों आए नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम यहीं खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ली कहता है तुम्हारे पास जरूर कोई प्लान होगा। दूसरी तरफ वो चश्मे वाला बंदा मुंह करके खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। हम देखते हैं उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने फैन की मदद लेता है और हवा करता है। और हम देखते हैं हारू वहाँ खड़ी होती है और कह रही होती है। जिसके बाद हारू कहती है मैं जा रही हूँ उन लोगों को बचाने के लिए और मुझे अपनी स्पीड पे पूरा भरोसा है, मैं उन सबको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी जिसमें हमारे सीनियर वापस आ जाएंगे। पर हम तभी देखते हैं पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे हम हांजुम को देखते हैं जो कि किम साइंग को ले आया होता है। वो किसी से कुछ बात नहीं करता और क्लास में आगे जाता है। जिसके बाद वो किम साइंग को ज़मीन पे पटकता है और खुद उसके ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि इस बंदे ने अकेले उस हेल को सर्वाइव किया है। दूसरी तरफ हम उधर सीन देखते हैं जहाँ पे सारे बंदे पिट चुके होते हैं और वहाँ पे आ चुका होता है कांग स्यू जो कि कह रहा होता है मेरे आने से पहले इन सबको पीट दिया गया। फिर कांग स्यू कहता है कि मुझे उन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था और वो गुस्से में कहता है कि हमें इसका फ़ायदा उठा के अभी जल्दी से किम साइंग के ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके बाद नंबर 7 भी रेडी हो जाता है और कह रहा होता है फिर चलो मैं भी रेडी हूँ। पर दूसरी तरफ उसका जूनियर कह रहा होता है कि अगर हम आगे बढ़े तो पक्का हान हम पे दूसरी साइड से अटैक करेगा और हमने अपनी सारी फोर्स इधर बुला ली है जिस वजह से वहाँ पे बॉर्डर पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। हम देखते हैं ये सब सुन के कांग स्यू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसका वापस से अटैक करने का प्लान फेल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं किम साइंग को जो कि अपने घर पे लेटा होता है और उसको होश आ गया होता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैं तो फाइट कर रहा था, मैं इधर कैसे पहुंचा। फिर उसको सब याद आता है कि वो कैसे फाइट कर रहा था और हांजुम ने उसकी हेल्प की थी। जिसके बाद वो कहता है कल सवेरे उठ के मैं जल्दी से उसको पहले थैंक्स बोलूँगा। जिसके बाद वो सो जाता है और हम देखते हैं जैसे ही वो सो रहा होता है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर समनिंग क्लाउड आ जाता है। हम देखते हैं समनिंग क्लाउड कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है और हम तब देखते हैं उसका जो एक कार्ड था उस वजह से उसके अंदर ईगो आ गई है, मतलब वो अब खुद से बात भी कर सकता है और इमोशन भी फील कर सकता है। हम देखते हैं वो किम साइंग के ऊपर बैठ जाती है। जिसके बाद किम साइंग सोया होता है पर उसे कुछ पता नहीं लगता। जिसके बाद हम क्लाउड को देखते हैं जो कि किम साइंग के फेस की तरफ बढ़ती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। को देखते हैं जिसकी नींद खुल गई होती है और वो अपने सामने क्लाउड को देख के एकदम से उसको लात मारता है और उसे लगता है ये उसकी बहन है। जिसके बाद वो कहता है तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो, किस स्कूल ने तुम्हें ऑर्डर दिया और क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। हम देखते हैं उसे समझ नहीं आता कि ये क्लाउड है। जिसके बाद वो उसे गाली देने लगता है और कह रहा होता है मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए इसलिए तुम मुझे मारना चाहती हो। पर तभी उसकी नज़र उसके गले के टैटू पे पड़ती है जिसे समझ आ जाता है ये क्लाउड है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और सोच रहा होता है मैंने तो इसे समन किया ही नहीं तो ये कैसे ही आ गई यहाँ पे। जिसके हम देखते वो सोच ही रहा होता है तभी क्लाउड बोलने लगती है जिसे सुन
सुन के किम साइंग शॉक हो जाता है और कह रहा होता है ये अचानक से बात कैसे करने लगी। तभी हम देखते हैं वो उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि बाहर से उसकी मॉम की आवाज़ आती है जो कि उसे पूछ रही होती है तुम अंदर कर क्या रहे हो और ये कैसी आवाज़ है। जिसके बाद वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस पॉन देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो मैटर संभाल लेता है, उसके बाद लाइट जलाता है और चेयर के ऊपर बैठ जाता है। हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि उस कार्ड की वजह से ये सब क्या हो रहा है और उसने सामने क्लाउड को बांध रखा होता है, उसका मुंह भी बंद कर रखा होता है। जिसके बाद वो टेप हटाता है और कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, पर तुम्हें अभी धीरे से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद क्लाउड कहती है मुझे धीरे से क्यों बात करना पड़ेगा। इसके बाद किम साइंग उसे कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम्हें छुप के रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें हारू से भी रिप्लेस किया है, ऊपर से तुम मेरी सिस्टर की तरह दिखती हो, तो ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। जिसके बाद क्लाउड उसकी बात मान लेती है और समझ जाती है। तब किम साइंग उसे कहता है मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम आई क्यों, आगे से ध्यान रखना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना तब तक आना मत। जिसके बाद क्लाउड थोड़ा पर सहम जाती है और मना करते हुए कहती है कि मुझे वहाँ अजीब लगता है, यानी सिस्टम के अंदर। जिसके बाद किम साइंग सोच रहा होता है कि इसे अजीब क्यों लगता है। हम देखते वो एक्सप्लेन करती है कि सिस्टम के अंधेरा होता है और एकदम अकेली रहती हूँ मैं, जिस वजह से मुझे अजीब लगता है। जिसके बाद किम साइंग खड़ा होता है और कह रहा होता है फिर चलो करते हैं। हमें पता नहीं लगता क्या करने वाला है, पर उसके बाद वो अपना प्लान रिवील करता है। वो कहता है 5 घंटे के लिए मैं दिन में तुम्हें समन करूंगा और उसके बाद तुम बाहर घूम सकती हो, पर तुम्हें अपने सर पे कैप लगानी पड़ेगी और अपना फेस किसी को नहीं दिखाना पड़ेगा। और वो उसका कंधा पकड़ के कहता है क्या तुम फिर राजी हो उस चीज के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं क्लाउड से कह देती है ठीक है, और हम देखते हैं किम साइंग ये सुन के खुश हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है फिर 5 घंटे फन करो। अगले दिन हम किम साइंग को देखते हैं जो कि एकदम थका होता है। वो कार्ड को गाली देते हुए कह रहा होता है उसके चक्कर में मुझे ये सब करना पड़ा, अगर वो उसके अंदर इमोशन नहीं डालता तो ये सब होता ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कूजा की एंट्री वहां हो जाती है जो कि किम साइंग को कह रहा होता है कि तुमने रात भर फन किया, तुम इतने बड़े हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो साइड में जाता है और कह रहा होता है कि मेरी कोई भी हड्डी नहीं टूटी जिस वजह से मैं जल्दी डिस्चार्ज हो गया। हम देखते हैं किम साइंग ये सुन के शौक हो जाता है। तब कूजा अजीब अजीब बातें करने लगता है और कह रहा होता है लगता है मैंने उस लड़ाई में अपना दिल हार लिया। तब किम साइंग सोच रहा होता है ये पागल हो गया चोट लगने की वजह से। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कूजा को उस लड़की से प्यार हो गया था जो नंबर 9 थी और वो उसके सपने देखते हुए आसमान में देख रहा होता है। जिसपे किम साइंग उसे पूछता है कि तुम दीवार क्यों देख रहे हो ऊपर। तभी किम साइंग की नजर पड़ती है चारिन पे जो कि क्लास में आई होती है और वो ब्लश कर रही होती है और आते ही किम साइंग को एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद किम साइंग को लगता है कि उसने कोई गलती की है जिस वजह से चारिन ने उसे थप्पड़ मारा है। जिसके बाद वो कहता है चारिन आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है और वो थोड़ा सैड भी लग रही है। जिसके बाद चारिन वहाँ पे बैठ जाती है। हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारिन अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है और उन्हें बताती है कि मैंने किम साइंग के साथ डेट का सपना देखा। जिसके बाद वो लड़कियां शौक हो जाती है और चारिन चिल्ला के कहती है ये सिर्फ एक सपना था। तब उसकी दोस्त उसे छेड़ने लगती है कि अचानक से सपना कैसे आ गया, तुम उसके बारे में कोई फीलिंग रखती हो तभी ना सपना आया। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ किम साइंग हांजुम को अपना खाना दे रहा होता है और कह रहा होता है कल के लिए थैंक्स। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि और खाओ और स्ट्रॉन्ग बनो और मेरे को प्रोटेक्ट करो। दूसरी तरफ चारिन होती है अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती है जहाँ उसकी दोस्त बार बार सेम बात पे उसके मजे ले रही होती है और कह रही होती है तुम उसे पसंद करती हो ना। इसके बाद चारिन पीछे मुड़ के कहती है ब्लश करते हुए कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती, वो सिर्फ एक मेरा दोस्त है। हम देखते हैं वो लड़कियां उसका मजाक फिर भी बना रही होती है। दूसरी तरफ कांगस्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में होता है और कह रहा होता है तुम सबको मैंने यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। हम देखते हैं सामने नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 3 होते हैं जो कि कांगस्यू के टॉप बंदे हैं। जिसके बाद कांगस्यू का जो नंबर 3 है वो उसका एडवाइज़र है। जिसके बाद वो कहता है तुमने हमें मीटिंग के लिए बुलाया ना और किम सायुंग के लिए जो कि तुम्हें काफ़ी टाइम से तंग कर रहा है। सामने हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि विंडो पे बैठा होता है और ये नंबर 2 होता है और इस बंदे को याद कर लो, ये आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा देने वाला है तुम लोगों को। दूसरी तरफ कांगस्यू गुस्से में टेबल तोड़ देता है और कह रहा होता है तुम लोगों को सब पता है, तो तुम लोग मेरे इलाइट फोर्स हो तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, हम सब किम साइंग को खत्म करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम साइंग को जो कि चारिन के साथ जा रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम मेरे को बताना चाहोगी कि मेरी क्या गलती है ताकि मैं सॉरी बोल पाऊँ। चारिन उनसे कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जिसके बाद किम साइंग उसे कहता है फिर तुम ऐसी रूखी रूखी क्यों हो, तुम मेरे से बात भी नहीं कर रही। तब चारिन उस पर जोर से चिल्लाने वाली होती है पर हम तभी देखते हैं सामने से एक तेजी से बॉल आ रही होती है जो कि चारिन की तरफ बढ़ती है, पर तभी किम साइंग उसे गिराता है और अपनी बाहों में पकड़ के उस बॉल को साइड कर देता है। और किम साइंग कूल बनते हुए कहता है कि तुमने कुछ कहा था क्या, मैंने सुना नहीं। और चारिन ये देख के यहाँ पे फ्लैट हो जाती है। हम देखते हैं वो बॉल देते हुए उन बच्चों को गाली देता है और कह रहा होता है सही से खेलो। जिसके बाद वो बच्चे भी हाँ बोलते हैं और हम देखते हैं किम साइंग का ध्यान तभी चारिन पे जाता है जिसपे चारिन से कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं किम साइंग को समझ नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया। जिसके बाद चारिन कहती है तुम एक अजीब लड़के हो, तुम मेरे से दूर ही रहो। हम देखते हैं चारिन के तभी मन में पता नहीं क्या आता है और वो किम साइंग से साथ में खाने के लिए बोलती है पर किम साइंग उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पे सोहा की एंट्री हो जाती है। हम देखते हैं किम साइंग कहता है आज मैं किसी और के साथ खाने वाला हूँ और वो सोहा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है ये मेरे बहन की दोस्त है जिसके साथ आज मेरा प्लान है। तुम दोनों का रिलेशन क्या है जो साथ में तुम्हारा प्लान है।
तभी हम देखते हैं सोहा को जो किम संग का हाथ पकड़ लेती है और चारिन यही देख के शॉक हो जाती है। तुम उसका रिएक्शन देख सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं सोहा कहती है हम दोनों के बीच में वो रिलेशन है कि मैं इसके घर पे सो भी सकती हूँ। चैप्टर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।